नेपाल में जेनजी देश का भविष्य सुधारने सड़कों पर उतरा था और अब उसी सड़क पर जेनजी अपने नेता के भविष्य के लिए भिड़ गया। नेपाल में हालात एक बार फिर नाजुक हो गए और इस बार जेनजी के खिलाफ ही उतर चुका है। सड़क पर जेनजी का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अटैक कर रहा है। नेपाल 72 घंटे के अंदर फिर सुलग रहा है। जो पीट रहे हैं वो जेनजी हैं, जो पिट रहे हैं वो भी जेनजी हैं। जिसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है वो भी जेनजी हैं। उसको बीच सड़क पर जो मारने वाले हैं वो भी जेनजी हैं। ये नेपाल के वही जेनजी हैं जो नेपाल की राजनीति को बदलने आए थे, नेपाल का भविष्य बदलने आए थे। नेपाल का भविष्य फिलहाल सड़क पर पिट रहा है, पीट रहा है। ये सब कुछ नेपाल की सेना के सामने हो रहा है। ओली सरकार के खिलाफ जेनजी एक थे, लेकिन जैसे ही नए सरकार को चुनने की बारी आई, जेनजी में 3 गुट बन गए। कौन सा ग्रुप कितने पावर में है, किस ग्रुप की बात कितनी सुनी जाएगी, और इस पर जेनजी भिड़ गए। एक ग्रुप सुशीला के समर्थकों का है, दूसरा ग्रुप कुलमन के समर्थकों का है और तीसरा ग्रुप बालेन के फैंस का है। हर कोई चाहता है उसका लीडर अब लीड करे। जब एक ग्रुप कम था तो दूसरे जेनजी ग्रुप ने पिटाई शुरू कर दी। जब जेनजी के दूसरे ग्रुप के लड़के आए तो जो लोग पीट रहे थे उनकी घेराबंदी शुरू हो गई। लेकिन इससे पहले कि स्ट्रीट फाइट का सेकेंड राउंड शुरू हो पाता, आर्मी आ गई। जो सेना जेनजी के गुस्से से नेपाल को बचाने के लिए तैनात थी, वो सेना अब जेनजी को जेनजी से बचाने लगी है। सेना बीच में आई तो सड़क पर संग्राम थमा। जेनजी ने तय कर लिया था सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन गद्दी पर किसको बैठाना है इस पर फैसला नहीं हो पाया। इस सवाल पर सबसे ज्यादा जेनजी के बीच में घमासान है। जब आंदोलन शुरू हुआ था तो बालेंद्र शाह जेनजी की पहली पसंद थे। जब आंदोलन खत्म हुआ तो सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे आया। जेनजी का एक हिस्सा कुलमन घीसिंग के साथ खड़ा है, लेकिन ये पसंद सब जेनजी की नहीं है। सुशीला कार्की के समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं। हामी एक हुन जरुरी छ। हामीले देशमा चाहिँ यति बेला अभिभावकविहीन भएका छौं। हाम्रो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका सबै ठप्प भएको स्थिति छ। म यो जेनजी युवाको तर्फबाट मेरो धारणा के दिन चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यति बेला देशको अभिभावकको रूपमा सुशीला कार्की चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा बेस्ट ऑप्शन हुन जान्छ। ऐसा नहीं है सत्ता को लेकर सिर्फ सड़क पर संग्राम चल रहा है, बल्कि जेनजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जेनजी में लीडरशिप की जंग शुरू हो चुकी है। सुडान गुरुंग को जेनजी का लीडर माना जा रहा है। गुरुंग के हामी एनजीओ ने ही आंदोलन को लीड किया। जब गुरुंग मीडिया के सामने आए तो भावुक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेनजी का हर युवा गुरुंग को अपना गुरु मानता है, बल्कि उनका कहना है नेता चुनने का उनको वक्त ही नहीं मिला। We don't actually have leaders in Gen Z because Gen Z was something that started overnight. So if it would have a thing that was pre-planned, that was planned for a period of time, we would have chosen our leader and brought it in front. But Gen Z was something that came overnight. The revolution was just made within 2 days. We have our collateral damages, but the thing that we wanted, we have actually got that. So let's take it like we don't actually have leaders. We all are Gen Z, we all are leaders. नेपाल में एक विद्रोह बंद नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। नेपाल जेनजी पावर के लिए लड़ रहा है। तो संविधान बचाने के लिए जेनजी का नया आंदोलन शुरू हो गया और उनकी डिमांड है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सामने लाने की।
सार्वभौम जैसे ही जेंजी का एक आंदोलनकारी अपनी बात रख रहा था, तभी उसको दूसरे जेंजी ने आकर धक्का दे दिया। इसके बाद जेंजी के दो ग्रुप आपस में भिड़ गए और सड़क पर दौड़ लग गई। आगे आगे एक ग्रुप बचने के लिए भाग रहा है तो दूसरा ग्रुप उसको सबक सिखाने के लिए दौड़ा रहा है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस वक्त नेपाली सेना और सुरक्षा बल हैं, जिनको यह नहीं समझ में आ रहा कि किसको किससे बचाना है। जेंजी का एक ग्रुप राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सौंपने की जिद पर अड़ा है। नेपाल का राष्ट्रपति भवन जला दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति को सेना ने सुरक्षित जगह पर रखा है। उनकी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इस पोस्ट में नेपाली में लिखा है, राष्ट्रपति को सामने लाओ। नेपाल के राष्ट्रपति तो सामने नहीं आए, लेकिन उनका नेपाल की जनता को लिखा खत जरूर आया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा, समाधान केवल संवैधानिक रास्ते से ही संभव है। राष्ट्र जिन चुनौतियों से गुजर रहा है, उनमें सभी पक्षों को धैर्य और संवाद के माध्यम से आगे जाना चाहिए। इस वक्त नेपाल में कोई लीडर मौजूद नहीं है। नेपाल का कंट्रोल सेना के हाथों में है, लेकिन जेंजी अब सेना के खिलाफ भी भड़क रहा है। इसकी वजह एक तस्वीर है। इस तस्वीर में नेपाली आर्मी जनरल अशोक राज सिग्देल और राजशाही समर्थक दुर्गा परसाई हैं। इस मुलाकात के बाद जेंजी को लग रहा है कि सेना उनसे बहुत कुछ छिपा रही है। फिलहाल नेपाल के चप्पे चप्पे पर सेना तैनात है, हालात कंट्रोल में है, लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जेंजी ही अब जेंजी के खिलाफ होता जा रहा है।